वीर सपूत हिमाचल के, वीर धरा के आंचल के। हिमाचल प्रदेश की ये पुनीत धरती, कर्म योगियों के कर्म की ये भूमि, जिसके वीर सपूतों ने इसकी आन बान शान के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पर्दे के हीरो को तो हम सब सराहते हैं, देखते हैं, लेकिन असली ज़िंदगी के जो हीरो हैं, जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए अपनी ज़िंदगी जो है वो लगाते हैं, कर्म के लिए, बलिदान के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए, वो हमारे असली हीरो। हिमचक्षु व्लॉग्स का एक ये सैल्यूट उन असली हीरोज़ के नाम। आज मैं आपसे रूबरू कराऊंगा एक ऐसे ही इस वीर भूमि के वीर सपूत की, जिसने हिमाचल प्रदेश पुलिस में अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो सेवा की। आज के व्लॉग में हम जिनसे बात करेंगे, श्री परशुराम जी। ये पुलिस में इन्होंने सेवा की और इनको भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की गवर्नर उर्मिला सिंह जी ने भी इन्हें प्रशस्ति पत्र दिया और कमेंडेशन सर्टिफिकेट जो है वो जस्टिस पीसी बालाकृष्णा मेनन ने इनको दिया। और उसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हिमाचल प्रदेश, उन्होंने भी इनको प्रशस्ति पत्र जो दिया। आइए बात करते हैं हमारी इस देवभूमि चंबा के रठियार की पवित्र भूमि के एक ऐसे ही कर्मठ कर्मवीर सपूत श्री परशुराम जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, श्री परशुराम जी, आपका हिमचक्षु व्लॉग्स चैनल के ऊपर स्वागत है। और मैं आप जैसी शख्सियत का इंटरव्यू कर रहा हूं, इसके लिए अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं सर। और आप मेरे दर्शकों के लिए सर अपनी जीवन यात्रा के बारे में कुछ बताएं सर। ओके, धन्यवाद जी। आप हमारे गांव में पधारे। जैसा आपने बतलाया, मेरा नाम परशुराम है और मैं गांव रुंडो, पंचायत रठियार, तहसील और ज़िला चंबा का रहने वाला हूं। मेरा जन्म 1954 में इसी गांव में हुआ। माता पिता छोटी मोटी ज़मींदारी, पशुपालन का काम करते थे और उसके बाद मैंने अपनी शिक्षा अपने इस गांव में ही प्रारंभ की। प्राइमरी तक की शिक्षा मैंने रुंडो स्कूल में ही प्राप्त की और उसके बाद मिडिल क्लास का मैंने तक शिक्षा जो है वो मिडिल स्कूल कैडेट से, और उसके बाद यहाँ हमारे कोई भी उस समय नज़दीक स्कूल नहीं होते थे, तो मुझे आगे पढ़ाई के लिए चंबा जाना पड़ा, क्योंकि हमारा नज़दीकी स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा ही होता था। तो यहाँ से उस ज़माने और आज में बहुत परिवर्तन हुआ है। सड़कें नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, तो हम लोग यहाँ से चंबा डेली अप डाउन करते थे। लगभग 9 किलोमीटर का रास्ता है हमारे गांव से लगातार उतराई चंबा तक, और वापसी में घर आता है। जनवरी 1973 में मैंने पुलिस का इंटरव्यू दिया और मैं पुलिस में एज ए कांस्टेबल चंबा में सिलेक्ट हुआ। उसके बाद मैंने अपनी जो जीवन यात्रा एक रोजी रोटी के लिए थी वो पुलिस विभाग से शुरू की। तो 1/1/1973 को मेरी पुलिस में प्रथम नियुक्ति हुई चंबा में। इसके बाद कुछ साल चंबा में नौकरी करने के बाद पदोन्नति एज ए हेड कांस्टेबल भी मैं चंबा में रहा। उसके उपरांत 1987 में मैं पदोन्नत होकर जिला कांगड़ा में एज ए ASI नियुक्त हुआ। जिला कांगड़ा में नौकरी करने के उपरांत पदोन्नतियाँ होती रही, मेहनत से काम करते रहे और एज ए सब इंस्पेक्टर प्रमोट होकर मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरी नियुक्ति मानवाधिकार आयोग हिमाचल प्रदेश शिमला में, उस समय तत्कालीन जो हमारे अध्यक्ष होते थे मानवाधिकार आयोग के, जस्टिस पीसी बालाकृष्ण मेनन, उनके साथ एज ए अन्वेषण अधिकारी के रूप में हुई। तो मैंने 5 साल बड़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक बहुत ही लर्न जुडिशियल अफसर के साथ काम किया और
उसके बाद काफ़ी कुछ उन लोगों से मुझे सीखने को मिला। इसके उपरांत अगली पदोन्नति मेरी एज ए निरीक्षक इंस्पेक्टर के तौर पर होने के उपरांत मुझे पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय ड्रो में एज ए लॉ इंस्पेक्टर तैनात कर दिया गया। वहाँ मैंने 7-8 साल की करीब सेवाएं पुलिस कर्मचारियों को कानून की सभी प्रकार की टेक्निक्स, उसका ज्ञान, उसका एज ए चीफ लॉ इंस्पेक्टर के रूप में काम किया। पदोन्नति उसके बाद मेरी एज ए उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी के रूप में 2006 में हुई। 2006 में पदोन्नति उपरांत के बाद मुझे विभिन्न हिमाचल के ज़िलों में काम करने का मौका मिला, जिसमें विजिलेंस कांगड़ा, ऊना, विजिलेंस डिपार्टमेंट बिलासपुर, चंबा, इन विभिन्न ज़िलों में मुझे एज ए डीएसपी विजिलेंस के रूप में काम करने का मौका मिला। अपनी तरफ से भ्रष्टाचार पर नकेल डालने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काफ़ी प्रयास किए। मैंने अपने विजिलेंस विभाग में नौकरी के दौरान लगभग 40-50 के करीब मुकदमे भ्रष्टाचार से संबंधित अन्वेषण किए, अदालतों में भेजे, जिनमें बहुत सारे मुकदमों में सजाएं भी हुई हैं। इसके उपरांत 2012 में मुझे भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया। नौकरी के दौरान मुझे लगभग 60-70 के करीब कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स, जो ये मेरे पास पड़े हुए हैं, ये विभिन्न अधिकारियों ने, पुलिस अधीक्षकों ने, डीआईजीज, डीजीज और गवर्नर्स, उन्होंने प्रदान किए हैं। मैं केवल अपना व्याख्यान या बड़ा वो नहीं करना चाहता, मैं केवल ये बतलाना चाह रहा हूँ कि नौकरी के दौरान यदि आप में अनुशासन, आपकी नीयत में कोई खोट ना हो और हार्ड वर्क हो, तो आप किसी भी मुकाम तक पहुँच सकते हैं। बेशक 50 प्रकार के अभाव हो, कठिनाइयाँ जरूर आएंगी, क्योंकि इस समाज में बहुत सारा प्रकार का एक विभिन्नता का वातावरण है। उनमें काम करना कठिन तो है, परंतु हमें अपने एक स्वभाव, जो आपका निश्चय और एक अनुशासन, आपकी नीयत में खोट ना हो, इसको आप अपनाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। 2012 में सेवानिवृत्त होने के बाद मुझे टीवीएस मोटर कंपनी, एक प्राइवेट कंसर्न, ने इनवाइट किया और मैंने लगभग 6.5 साल वहाँ भी एज ए मैनेजर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के रूप में काम किया। 2020 में मैं दोबारा उस प्राइवेट कंसर्न में नौकरी करने के उपरांत सेवानिवृत्त हुआ। तो सेवानिवृत्ति के बाद मैं आजकल अपने गांव में ही अपने परिवार के साथ निवास कर रहा हूं। अपनी आने वाली जनरेशन को केवल मैं ये एक संदेश देना चाहूँगा कि अपने एक जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको बड़ा करने में, बनाने में और किसी का हाथ नहीं है, आपका स्वयं प्रयास होना चाहिए, आपका अपना हाथ होना चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी एक संसार में आए हैं, एक इस प्रकार जाने के बाद हो के बाद में भी आपकी पॉजिटिव बात होती रहे, ना कि नेगेटिव। तो बाकी कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती। मैं यहाँ ये बतलाना चाहूँगा कि 40 साल पुलिस की नौकरी के दौरान मैंने सिंगल टाइम भी अपनी सिफारिश नहीं कराई, ना बदली के लिए ना प्रमोशंस के लिए, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने आप को एडजस्ट करो, यू विल ग्रो, यू विल राइज। तो मेरा इतना संदेश है। सर, आपने जो ये चीज़ बताई है अपनी जीवन यात्रा के बारे में, और जो आपने अपनी पृष्ठभूमि बताई है, आपका बचपन कैसे बीता है, एक किसान की पृष्ठभूमि से आते हैं। आपने बताया जैसे आपके पिताजी जो थे वो एक किसान थे, और उसके बाद आप स्कूल की जो आपने बताया, स्कूल का जो वृत्तांत आपने बताया कि आप यहाँ से चंबा अपनी पढ़ाई के लिए जाते थे। उसके बाद कैसे आपने फिर पुलिस ज्वाइन की, और पुलिस में भी आपने काम किस तरीके से किया,
किस ईमानदारी से आपने काम किया, वो भी बात आपने रखी हमारी इस आज की जनरेशन के लिए। ये आपकी जो जीवन यात्रा है, ये जो आपकी कर्म से भरी हुई ज़िंदगी है, ये एक प्रेरणा साबित होगी। सर, आपका बहुत धन्यवाद। मैं हिमचक्षु व्लॉग्स के व्यूवर्स की तरफ से भी आप जैसी पर्सनैलिटी को सल्यूट करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। पवित्र देव भूमि हिमाचल, शिव भूमि चंबा की रठियार की इस पावन धरती के इस कर्मठ वीर सपूत श्री परशुराम जी का आज का ये जीवन परिचय। आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।